नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सैम्पल पेपर फॉर एएसओ एग्ज़ाम 2023। तो देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि एएसओ जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी का एग्ज़ाम है या असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो पहले यूकेएसएससी करवा रहा था। तो उसने आपको सिलेबस भी दिया था और फॉर्म भी भर गए थे बच्चों के। लेकिन यूकेएसएससी प्रकरण से ये सारे एग्जाम किसको ट्रांसफर हुए? यूकेपीएससी को। तो अब इस एग्जाम को यूकेपीएससी कराएगा और इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है अगस्त है और इसका इस महीने में नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों की ये अपेक्षा थी कि सर किस तरीके का पेपर आएगा, क्या सिलेबस वही रहेगा या सिलेबस बदल जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूकेपीएससी सिर्फ एग्जाम कराएगा, सिलेबस वही पुराना वाला रहेगा। तो वो मैंने आपको बताया था कि जो पुराना सिलेबस था उसमें आपको पता है 30 नंबर का तो कॉमन सिलेबस था और 70 नंबर का स्पेसिफिक सब्जेक्ट था। आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था वो आना था। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आना है तो उसमें क्या है, जो ये 30 मार्क्स का कॉमन है, इसमें मैंने कहा था 10 मार्क्स का आपको कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस, बेसिक कंप्यूटर साइंस के, और 20 इसमें जो है आपके 12th लेवल तक की मैथमेटिक्स है और उसमें स्टैट्स भी है थोड़ा बहुत, यानी मीन मीडियन मोड। जो सिलेबस में आपको दिखाया उस पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो पर भी जा सकते हैं। और 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, यानी जो मैथ्स लेना चाहेंगे वो मैथ्स ले सकते हैं और जो स्टैटिस्टिक्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ये था उसका नोटिफिकेशन, इसका मैंने वीडियो बना रखा है। ये कॉमन सिलेबस है तो इसमें मैथमेटिक्स भी आएगी और स्टैटिस्टिक्स भी आएगी और इसमें आपका जो है तो ये 30 नंबर का है। तो इसमें 30 में से 10 नंबर का आपका कंप्यूटर भी आएगा, जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है वो भी आपको इसमें मिलेगा, कॉमन सिलेबस में आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसकी जो आपको इसका कर रहे हैं तो वो मैंने आपको कहा कि मैंने आपके लिए एक जो सैंपल पेपर बनाया है उसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको 90 मार्क्स का पेपर मैंने आपके लिए बनाया है। ये है जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये देखिए 3 सेक्शन है इसमें, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें मैंने इसको कहा था आपको ये 10 मार्क्स का आ सकता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये अभी अनुमान ही है, 15 भी हो सकता है बट ज़्यादा नहीं होगा। बाकी ये 10 नंबर का ये मैथमेटिक्स और 10 नंबर का ये स्टैट्स हो गया आपका और 10 नंबर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया। तो इसको मिला करके और फिर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स ऑप्ट करेंगे उनके लिए ये पेपर है। उसमें आपका मैट्रिसेस है, टिग्नोमेट्री है, वेक्टर एनालिसिस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है और न्यूमेरिकल एनालिसिस है। तो और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो ये जो है आपका, और जो दूसरा स्टैट्स ऑप्ट करेंगे उनके लिए अलग सिलेबस है। बट क्योंकि मैं यहाँ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट करा है एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो मैथ्स लेंगे, मतलब पेपर में तो दोनों चीज आएंगी, वो भी आएगा और वो भी आएगा, तो आप मैथ्स का पेपर करोगे उसमें, तो उनके लिए मैंने ये सैंपल पेपर बनाया है। और ये सैंपल पेपर आपको और भी मैथमेटिक्स के एग्जाम जैसे एलटी लेक्चरर, उनमें भी काफी हेल्पफुल, क्योंकि जो ये एसओ का सिलेबस है ये एलटी से काफी मिलता जुलता है। तो एलटी एग्जाम के लिए भी ये सैंपल पेपर आपको काफी काम आने वाला है। तो देखिए, ये सैंपल पेपर को अगर आप देखेंगे तो इसको स्टडी करेंगे तो किस प्रकार मैंने इसमें कोशिश करी है कि सारे जो मैंने अभी आपको दिखाया कि डिफरेंशियल इक्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और आपकी लीनियर अलजेब्रा और आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, सबके क्वेश्चन रेशियो वाइज डालने का प्रयास किया है ताकि आपको जो पेपर मिलेगा कुछ कुछ इस टाइप का मिल सकता है। तो ये सैंपल पेपर है और इस टाइप से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैंने आपको बताया कि मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो आपका है और रियल है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो कौन सा सेक्शन ज्यादा आ सकता है।
तो जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, क्योंकि ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी का है, तो सांख्यिकी से रिलेटेड जो पेपर है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस भी आपको काफी मिल सकता है। फिर आपके पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन भी आपको ठीक ठाक मिल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, तो सबके मैंने उस रेशियो में क्वेश्चंस डालने का प्रयास किया है जिस रेशियो में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो इस पेपर का आंसर की भी मेरे पास है, लेकिन आंसर की और जो इस पेपर से रिलेटेड डिटेल, अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी और आंसर की चाहिए तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे 9897544379 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल, तो आपको मैं इसका डिटेल हार्ड कॉपी इस पेपर की, ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, इसकी हार्ड कॉपी और आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये पेपर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि इसमें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार डाले हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ ग्रुप, कि इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है। तो ये आपको पता है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आर प्लस रियल नंबर विद प्लस ऑपरेशन, नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लाई, सी विद प्लस और इंटीजर विद प्लस। तो ये इनमें से ग्रुप कौन सा नहीं है, तो ये आपका ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन उठाया है अलजेब्रा में। विच वन इज मोनोइड, तो आपको जैसे पता है इसका आंसर बी है। इसका आंसर क्या है, विच वन इज नॉट अ ग्रुप। तो आंसर की, और क्योंकि आंसर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना और मैं इस पेपर की हार्ड कॉपी और आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो विच वन इज मोनोइड, इनमें से मोनोइड कौन सा है। तो इसमें मैंने 90 क्वेश्चन रखे हैं, जहां तक मेरा अनुमान है कि 90 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। 10 नंबर मैंने कंप्यूटर साइंस के अलग कर रखे हैं, तो वो मैंने इस पेपर में इंक्लूड नहीं करे हैं। तो मैंने कॉमन सिलेबस का और जो 70 नंबर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला पेपर होगा, उन दोनों को मिला करके ये पेपर तैयार करा है। तो मैंने कोशिश करी है कि कॉमन सिलेबस के क्वेश्चन भी इसमें डाले हैं, और वो जो 70 नंबर का ऑप्शनल जो आपका पेपर है, सब्जेक्टिव जो पेपर होगा, यानी होगा तो एमसीक्यू बेस्ड ही, पर वो जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे, जैसे कुछ बच्चे मैथ्स करेंगे, कुछ स्टैट्स करेंगे, तो उनके हिसाब से, ये मैथ्स वालों के हिसाब से ये पेपर डिजाइन किया गया है। तो काफी हेल्पफुल पेपर है। और जो तैयारी कर रहे हैं एसओ की, पुराने बच्चे अभी, क्योंकि अब तो नया नोटिफिकेशन आना है, तो नए बच्चे भी इस पेपर को दे सकते हैं। और इसकी तैयारी कैसे करनी है उस पर डिटेल वीडियो मैंने आपके उस पे डाले हुए हैं, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर एएसओ वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे कंटेंट से रिलेटेड वीडियो भी देखे हैं। और अगर आपको इसके डिटेल जो पूरे सिलेबस का रिकॉर्डिंग वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये देखिए आप, लेट अस कंसीडर, तो ये भी आपको पता है, ये जो कॉमन सिलेबस में है वहां से रिलेशन फंक्शंस या बुलियन अलजेब्रा से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है कि ए स्टार बी, ए प्लस बी, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट, या इसको आप अलजेब्रा का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। फिर ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप रियल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस में भी ये क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हैं। फंक्शन दे रखा है, आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ दीज। अब ये है इन अ ग्रुप ऑर्डर ऑफ 3 इज, इस ग्रुप में ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। द एम्प्टी सेट इज, द एम्प्टी सेट इज, कि इनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है, अनबाउंडेड होता है एम्प्टी सेट या बाउंडेड होता है, नाइदर बाउंडेड नॉर अनबाउंडेड, बोथ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। तो ये भी आपको रियल एनालिसिस का, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन कॉमन सिलेबस में, आपका सेट थ्योरी है सिलेबस में, तो वहां से ये क्वेश्चन पिक किया है, या रियल एनालिसिस का भी आप इसको पार्ट मान सकते हैं। द सीरीज 1/np, तो ये फिर आपको जो है कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज जो होती है, कि चेक करना है कि सीरीज वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप रियल एनालिसिस में या डिफरेंशियल कैलकुलस में काउंट कर सकते हैं। फिर ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इफ एच इज द फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर ये आपका इफ एच एंड के आर सब ग्रुप देन एच के इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली। फिर ऐसे ये है आपका फॉलोइंग आर दी जनरेटर, ये भी आपका ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। साइक्लिक ग्रुप, साइकिल ग्रुप का क्वेश्चन है। फिर ये ग्रुप का ही क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये भी आपको अलजेब्रा का रिंग का क्वेश्चन है। फिर ये फंक्शन का आ गया, तो ये आपका
12th रिलेशन फंक्शन से भी, जो आपका लिमिट और कंटिन्यूटी होता है वहां से भी ले सकते हो, रियल एनालिसिस का भी पार्ट इसको ले सकते हो। तो आपको फिर मैं बता दूं क्वेश्चंस, क्योंकि एएसओ जो एग्जाम है ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है, तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा, आप भले ही इसको यूकेपीएससी ने कराना है इस एग्जाम को, यूकेपीएससी, तो यूकेपीएससी के जो पेपर सेटर होते हैं वो अच्छा पेपर सेट करते हैं, तो मैथ्स का स्टैंडर्ड ठीक भी हो सकता है, एवरेज ही देंगे वो आपको। मतलब अगर आप देखें तो अगर आपको इसमें और अच्छा स्टडी करना है तो आप लास्ट ईयर का लेक्चरर का पेपर और उससे पहले जो सब्जेक्टिव वाला 2018 में लेक्चरर हुआ था, तो वहां से भी आपको काफी कुछ हेल्प मिल सकती है कि किस तरीके का वो मैथ्स के क्वेश्चंस देते हैं। तो मैंने कोशिश करी है, मैंने सारे क्वेश्चंस पेपर को स्टडी करके इस जो आपके लिए सैंपल पेपर बनाया है, तो उसको सारे क्वेश्चंस पेपर को स्टडी करके ही मैंने बनाया है, तो आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। और रेशियो भी लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आगे भी मैं आपको सैंपल पेपर दूंगा तो और एग्जैक्ट देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको टॉपिक वाइज भी, जैसे अलजेब्रा के एमसीक्यू चाहिए, रियल एनालिसिस के एमसीक्यू चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, विद आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये है सेट ऑफ ऑल nth रूट। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो इसमें मैंने अलग अलग क्वेश्चन, ये तो काफी ग्रुप थ्योरी के बहुत क्वेश्चन है, ये फिर डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन आ गया, फिर आपका ये सब इसके ग्रुप थ्योरी के हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से आप कि यहाँ से ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया, द वैल्यू ऑफ डेल एन ई 3 पावर एक्स, फिर ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपको ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, तो मुझे लगता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का वेटेज थोड़ा ज्यादा होगा, आप देख लेना। तो मैंने कोशिश करी है कि इस पेपर में सारे क्वेश्चंस रखने की, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, जैसे ये इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। तो एक डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का टॉपिक है। तो आप जो सिलेबस में डायरेक्ट नेम होते हैं, जैसे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकता है आपका। तो मैंने कोशिश करी है कि उस टाइप से आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं इस सैंपल पेपर में। ये देखिए, आपका रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है कि सेट दे रखा है और ये रिलेशन दे रखा है, तो आपको चेक करके बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, या ट्रांजिटिव है या एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस आपके पास हैं। ये भी फंक्शन का क्वेश्चन है, एफ आर आर टू फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स। ये लेक्चरर से मैंने उठाया है, 2018 में जो लेक्चरर का है उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्यों? क्योंकि ये ना 1 है ना ऑन टू, तो ये क्योंकि फंक्शंस बनने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए उसका 1 ऑन टू होना जरूरी है इन्वर्टिबल होने के लिए। तो बड़ा अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन इनके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट करना। तो जैसे ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है, तो कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर इज द मैथमेटिकल परसेप्शन ऑफ द ग्रेडियंट इज सेड टू बी। क्या कहते हैं मैथमेटिकल परसेप्शन ऑफ ग्रेडियंट को? तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, आपको पता है हर एग्जाम में यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन, जब अगर यूलर्स थ्योरम आपके सिलेबस में है, सो डेफिनेटली यू विल गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द यूलर्स थ्योरम। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक क्या 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं यूलर्स थ्योरम से क्वेश्चन, बट 1 क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली गेट फ्रॉम द यूलर्स थ्योरम। तो ये यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। तो ये पूरा पेपर की हार्ड कॉपी के लिए और आंसर्स की के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और मैंने कहा, मैंने एएसओ, एलटी का जो पूरा कंटेंट है वो एएसओ से मिलता जुलता है। तो एलटी वाली प्लेलिस्ट है, लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट है। मेरे चैनल में आपको क्लास 1 से लेके एमएससी तक का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप जो है इस वीडियो को शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्लीज। और आपको कोई प्रॉब्लम है एएसओ से रिलेटेड एग्जाम में, एलटी से रिलेटेड, लेक्चरर मैथमेटिक्स, एलटी मैथमेटिक्स हो गया,
या आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी आपका भाई बहन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है आपके पास, सो आप मेरे चैनल आपको हेल्पफुल रहेगा और आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको डिटेल उसके बारे में देने का प्रयास करूंगा। किसी भी स्टेट के जो लेक्चरर हैं, जैसे यूपी लेक्चरर हो गया, उत्तर प्रदेश लेक्चरर का एग्जाम है, पीजीटी का, टीजीटी का, केवीएस का टीजीटी पीजीटी है, एनवीएस का टीजीटी पीजीटी है मैथमेटिक्स, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और ये एएसओ का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है और आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपकी बार, क्योंकि जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे सोचेंगे कि हम एग्जाम भरेंगे तो 1 महीने के अंतराल में ही इस एग्जाम ने होना है। अगस्त शायद इसकी टेंटेटिव दे रखी है एग्जाम की, तो आप लोग ये पेपर आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। और एक पुराना पेपर जो पहले यूबिटर करवाता था वो भी मैंने डाला है, लेकिन उसमें आपको पता है कि 50 नंबर का जीके आता था, 50 नंबर का जीके, उसमें हिंदी भी आती थी। तो लेकिन अब पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, अब सिर्फ 10 नंबर का आप कंप्यूटर को छोड़कर 90 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है, इसमें 10 मार्क्स का आप इस 90 में 10 मार्क्स का स्टैट्स भी बोल सकते हैं, जिसमें वो मीन, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इस टाइप का जो जो आपके सिलेबस में है वो चीजें आ सकती है। तो यानी 80 मार्क्स का आपका प्योर मैथमेटिक्स का पेपर इसमें बनेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप जो भी इस पे एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्वायरी है तो मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है। फिर पुनः मैं आपको एक बार बता देता हूं, मेरा नंबर है 9897544379। डॉक्टर मुकेश नौटियाल मेरा नाम है, और डीफिल एमफिल मैथमेटिक्स, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, चाहे मैंने कहा किसी भी टाइप का एग्जाम है, तो आपको इस चैनल के आपको मदद मिलेगी। थैंक यू। और पूरा कंटेंट इसमें एएसओ का मैंने डाला हुआ है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, प्लेलिस्टों में जाके आप देखेंगे तो। थैंक यू।